ये हमारे पास Y1 लाइट मोबाइल है। इसमें प्रॉब्लम है कि इसमें टच वर्क नहीं कर रहा है, तो इसमें फॉल्ट फाइंड करते हैं, देखते हैं कहाँ से टच का प्रॉब्लम होगा। ये देखिए इसमें टच नहीं काम कर रहा है। ठीक है, अब इसमें चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप कहाँ से टच का प्रॉब्लम आता है। टच को भी चेंज करके देख लिया गया है, फोल्डर भी नया लगा के देख लिया है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। ये हमारा जो Y1 लाइट मोबाइल था उसका ये B2B कनेक्टर है। टच वाला लाइन भी आ रहा है, तो सबसे क्या करेंगे, इसके जो पिन है चेक करेंगे। तो यहाँ से हम लोगों को ऐसे नहीं मालूम पड़ेगा कि टच का कौन सा पिन है, तो इसको मैं सर्किट डायग्राम यानी स्कीमेटिक डायग्राम की हेल्प से और लेआउट की हेल्प से जानेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए Y1 लाइट का स्कीमेटिक डायग्राम और Y1 लाइट का लेआउट। तो लेआउट में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका जो भी अपना कनेक्टर है यानी जैक है B2B, उसका नंबर क्या है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है J1202। इसको हम यहाँ पे J1202 को स्कीमेटिक में सर्च कर लेते हैं जी। ठीक है, अभी इसको हमने यहाँ पे सर्च कर लिया। अब सर्च करने पर हम पहुँचते हैं B2B कनेक्टर, जैसे लिखा हुआ है सब बोर्ड कनेक्टर। ठीक है, ये देखिए B2B कनेक्टर लिखा है, बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर। ये हमारा 40 पिन का कनेक्टर है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 40 पिन का जो कनेक्टर है। इसमें हमारा जो टच पैड का पिन है जिस पे TP करके लिखा हुआ है, ये टच पैड का पिन है। तो ये देखिए हमारा ये टच पैड का पिन है। ये लगभग इतना पिन है, आप देखिए टोटल सब पे टच पैड लिखा हुआ है। तो ये हमारा टच पैड का पिन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन पिनों का एक बार GR चेक करेंगे और इनका वोल्टेज चेक करेंगे। मोस्टली हम लोगों ने देखा है कि जो हमारा वो वोल्टेज का प्रॉब्लम आता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर है, तो इससे यहाँ पर देखा बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर पे चेक किया, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है TPA-VDD लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम TPA-VDD देख लेते हैं कितने वोल्टेज का सप्लाई आता है। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे सर्च किया TPA-VDD यानी हमारे टच बोल्ट को चलने के लिए जो है 2.8 वोल्टेज का सप्लाई चाहिए, जो कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक LDO दिखा रहा है, लेकिन ये LDO हमारा PCB में नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक 0 ओम का रजिस्टर लगा के डायरेक्ट अपना पावर IC से सप्लाई आ रहा है। ये भी मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए आपका 2.8 वोल्ट का सप्लाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो अपना सप्लाई है उस पर जो डिस्प्ले कनेक्टर है वहाँ पर ये देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है R1359, तो R1359 पे देख लेंगे हमारा 2.8 वोल्ट का सप्लाई बन रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, R1359 को देखते हैं स्कीमेटिक डायग्राम में ये कहाँ पे लगा हुआ है, ये दिखा रहा है। अब मैं लेआउट खोलता हूँ, R1359 देखते हैं कहाँ पर लगा हुआ है। तो अगर हम इसको थोड़ा देखें तो यहाँ पे लगा हुआ है, ये हमारा B2B कनेक्टर के पास में ही लगा हुआ है R1359। तो हम इस पर क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे और इस पर 2.8 वोल्ट का सप्लाई देख लेंगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम मोबाइल को ऑन कर लेते हैं। ये हमारा मोबाइल ऑन है। अब हम क्या करते हैं, इस पर 2.8 वोल्ट का सप्लाई चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा जैसे डिस्प्ले कनेक्टर के पास देखा था, तो यहाँ पर डिस्प्ले कनेक्टर के पास ये जो अपना रजिस्टर लगा हुआ है, इस पर हमारा सप्लाई देख लेते हैं। इस पर हमारा 2.8 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है, यानी हमारा 2.8 वोल्टेज का सप्लाई ओके है। तो अब इसके आगे चेक करते हैं कि यदि हमारा सप्लाई आ रहा है तो फिर हमारा टच वर्क क्यों नहीं कर रहा है। तो इनकी बाकी पिनों को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बाकी पिनें हैं इस पर जो दे रखी हैं टच पैड पे, उनका GR चेक करने की कोशिश करेंगे। और अगर वोल्टेज देखें तो आगे मैं देखता हूँ, आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे TP, I2C, SCL और SDA दे रखा है। तो इनको भी चेक कर लेते हैं। अगर SDA SCL पे हमेशा पुलअप रहता है 1.8 वोल्ट का और 2.2 के रजिस्टर का, आप किसी भी मोबाइल में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1.8 वोल्टेज का आ रहा है VREG L5 पावर IC से, और 2.2 के का ये रजिस्टर लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन रजिस्टर को फाइंड करेंगे और वहाँ पे देखेंगे ये 1.8 वोल्ट का सप्लाई अपना SDA और SCL पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम लेआउट में देख लेते हैं कि R1007 और R1008
ये अपना 2 रजिस्टर है जिस पे कि 1.8 का लगभग सप्लाई आना चाहिए। तो इस पे हम सप्लाई देख लेते हैं। ये अभी हमारा B2B कनेक्टर के पास में लगा हुआ है। इस पे हम वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। ये देखिए इस पे 1.79 यानी इस पे भी वोल्टेज आ रहा है और इस वाले रजिस्टर पे भी हमारा वोल्टेज आ रहा है। यानी हमारा I2C पे वोल्टेज का लाइन ओके है, यानी पुल अप ओके है। अब हम देखते हैं ये प्रॉब्लम तो फिर हमारा टच क्यों नहीं चल रहा है। हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि जो हमारा I2C का लाइन होता है और बाकी जो हमने पिनें देखी हैं वो कहाँ से काम करती हैं, वो हमारी CPU से काम करती हैं जाके। सुनो, तुम हमारा 2 काम करो। ये देखिए जैसे कि TP रीसेट है, TP इंटरप्ट है, I2C है, I2C का जो लाइन है SLHD है और ID, ये जैसे कि हमारा CPU से काम करता है तो हम इनका क्या करेंगे, GR चेक कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका GR चेक करते हैं, यानी डायोड रेंज पे देखते हैं इसका क्या डायोड वैल्यू आ रहा है, सही आ रहा है कि नहीं। क्योंकि एक तरफ से जो वोल्टेज है पावर IC से तो आ रहा है, लेकिन CPU की तरफ से इसका GR ओके होना चाहिए। तो इसका CPU की तरफ से GR चेक करने के लिए पहले हम ऐसे चेक कर लेते हैं। अगर ओके दिखाएगा तो हम रजिस्टर को हटा कर चेक करेंगे। जो ये मॉडल है इसमें सारी इन्फो होगी। इस पे देखिए 1.112 करके GR आ रहा है और इस वाली पिन पे हमें 500 के समथिंग GR मिल रहा है। तो हमें क्या है, एक पिन पे हम लोग देख रहे हैं तो एक पिन पे हम लोग को GR थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है जो I2C लाइन में है। इस पे एक पिन पे ज़्यादा, एक रजिस्टर जो है I2C का उस पे हमको थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है और एक पे हमको लगभग 500 के समथिंग मिल रहा है, यानी 450 के लगभग। तो ये जो देख लेते हैं कि जो अपना ये GR कम दिखा रहा था, ये कौन सी पिन का था, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये आप देख रहे होगे यहाँ पे जो 2 रजिस्टर्स आपको लगे हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो इन 2 रजिस्टर्स का एक पे GR जो है सही नहीं आ रहा है, एक पे बहुत ज़्यादा आ रहा है और एक पे सही आ रहा है। तो ज़्यादा नहीं आना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अगर आएगा तो GR इसका मतलब ओपन लाइन है। तो इसको पहले को हम इसको रिमूव करेंगे और देखेंगे किस पिन का हमारा GR जो है बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो इस चीज़ को चेक कर लेते हैं। जैसे कि मैंने रजिस्टर पे चेक किया तो मैं आपको बता देता हूँ किस रजिस्टर पे GR थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पे जो ये रजिस्टर है ये आप देख रहे हो, इस रजिस्टर पे थोड़ा सा GR थोड़ा हमें हाई वैल्यू का मिल रहा है इस रजिस्टर पे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको लेआउट में भी देख लेते हैं। लेआउट में ये जो अपना रजिस्टर दे रखा है ये R1007, इस पे हमें रजिस्टर का GR बहुत हाई मिल रहा है। तो हम पहले क्या करेंगे, इस रजिस्टर को हटाएंगे, देखेंगे किस तरफ का GR हमको हाई मिल रहा है। तो इस वाले रजिस्टर को हम पहले रिमूव करेंगे और देखेंगे किस तरफ का GR सही आ रहा है। क्योंकि अगर CPU की तरफ का सही आएगा तो CPU से ओपन है। तो क्योंकि हमें जब 1.7 का मिल रहा है वोल्टेज, तो इसका मतलब CPU से ही ओपन होगा हमारा ये लाइन। ये जो रजिस्टर लगा था इसमें 1.7 का वोल्टेज आ रहा है, तो इसका मतलब पावर IC से तो लाइन इसका ओके है। इसका मतलब हमारा ये CPU का GR नहीं मिल रहा है। तो इसको हम आगे चेक कर ले रहे हैं। एक बार मैं रजिस्टर निकाल के भी आपको इसका चेक करा दे रहा हूँ, जिससे आपको कोई डाउट ना हो।
ठीक है, अब मैं इसमें GR दिखा देता हूँ, फिर से आपको GR को चेक करा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए, ये हमारा पावर IC की तरफ का GR है जो 308 करके मिल रहा है, और ये हमारा जो है OL दिखा रहा है जो कि CPU पे लाइन जा रहा है, क्योंकि पावर IC की तरफ से तो वोल्टेज आ रहा था, उधर का GR तो 100% वो ही रहना है। तो इसका मतलब ये CPU से लाइन ओपन है। अब हम स्कीमेटिक डायग्राम में फिर से देख लेते हैं, क्या हमारे पास कोई टेस्ट पॉइंट या कोई कंपोनेंट दिया है बीच में जिससे हम कोई जंपर या कुछ कर सकते हैं। अगर नहीं दिया होगा तो हमको CPU को रिमूव करके और वहाँ से जंपर को आउट करना पड़ेगा। हम फिर से स्कीमेटिक डायग्राम में जाते हैं, तो यहाँ पे जो अपना लाइन दिखा रहा था ये वाला, ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। ये हमारा डायरेक्ट, ये देखिए CPU में जा रहा है, और ये कहीं पे कोई टेस्ट पॉइंट नहीं दिया है। लेकिन हमारे पास क्या है, एक PCB इसमें इस कंडीशन में आपको करना क्या है, अगर कोई आपके पास PCB पड़ा हो, स्क्रैप PCB या कोई हो, तो उसमें CPU को निकाल के वहाँ से इसका ट्रेसिंग कर लें। अगर वहाँ पे कोई इससे आपको बॉल मिल जाएगा और वहाँ से आप जंपर कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एक PCB से ट्रेसिंग किया हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से इसका आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व किया गया। तो इस लाइन को ट्रेस किया कि इसका किस बॉल पे जा रहा है। तो यहाँ पर जो अपना लाइन ओपन दिखा रहा था, यहाँ पर मैंने एक जंपर कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि CPU दूसरे साइड में लगा हुआ है। तो यहाँ से मैं कनेक्टिविटी चेक करके दिखा देता हूँ आपको CPU के किस बॉल पे जा रहा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, एक जंपर डालना पड़ेगा यहाँ पे भी 2B कनेक्टर के अपने पिन पे, जिस पे पिन ओपन है। तो यहाँ पे जो पिन हमको ओपन दिखाई दे रहा था, तो वो ये वाला पिन है, आपको देखिए ये वाला। तो ये जो पिन हमारा दिख रहा है, यहाँ पे एक हल्का सा ट्रैक यहाँ पे जाते हुए दिख रहा है। तो ये हमें CPU के बाहर से दिख रहा है, यहाँ से हम स्क्रैच करके जंपर लगा सकते हैं। अगर हमारे पास ये PCB नहीं होता तो प्रॉब्लम हो जाता। तो अब देखते हैं दूसरी PCB में हम स्क्रैच करके उसको वहाँ से जंप करा के देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे स्क्रैच करके यहाँ पे से जंपर लगाएंगे। उसका CPU खराब है, CPU क्रैक है। तो यहाँ पे जंपर लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, वो जो रजिस्टर है अपना 2.2K का, उसको भी प्लेस कर देंगे, जिससे इस पर वोल्टेज भी आना ज़रूरी है।
देखिए ये टच पर कर रहा है। बहुत स्वाइपिंग